नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बॉलीवुड फिल्म स्टार सैफ अली खान पर हमले की घटना से पूरे देश में खलबली मच गई है। हमले के कारण को लेकर तरह तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। सैफ अली खान पर हुए हमले में लगातार एक के बाद एक अपडेट भी सामने आ रहे हैं। सैफ अली खान पर हमले को लेकर उनके घर काम करने वाली नैनी ने कई बड़े खुलासे भी किए हैं। वहीं पुलिस ने सैफ अली खान के केस में एक संदिग्ध को भी पकड़ा। पुलिस उससे लगातार पूछताछ भी कर रही है। पूछताछ के दौरान कई बातों का खुलासा भी हुआ। 16 जनवरी को सैफ पर घर में घुसकर एक शख्स ने चाकू से हमला कर दिया। मामले में नई जानकारी भी सामने आ रही है। मुंबई पुलिस अभी जिस शख्स से पूछताछ कर रही है उसका नाम शाहिद है। हिरासत में लिए गए शाहिद पर पहले से ही 4 से 5 हाउस ब्रेकिंग के मामले भी दर्ज है। हालांकि क्या ये वही शख्स है जिसने सैफ अली खान पर हमला किया है, यह स्पष्ट नहीं हो पाया। एक तरफ पुलिस मामले की जांच कर रही है तो दूसरी तरफ विपक्ष के कुछ नेता कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करने से बाज नहीं आ रहे। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि पुलिस तो मामले की जांच कर रही है, विपक्ष को क्या लग रहा है और इस मामले पर अब बयानबाजी और राजनीति क्यों हो रही है। आज इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सर। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। वहां तो पुलिस अपने काम में लगी हुई है, लेकिन विपक्ष क्यों इस पर भी राजनीति कर रहा है और इस राजनीति करने से बाज नहीं आ रहा। देखिए, जिस तरीके से सैफ अली खान पर हमला हुआ और जो संदिग्ध परिस्थितियां निर्मित हुई है, जो बनी है, जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चला है, उसमें सबसे पहले ये ध्यान देना चाहिए कि आखिर हमला करने वाला कौन हो सकता है, हमला क्यों किया जा सकता है, क्या क्या एंगल पुलिस तलाश रही है। इन सारी परिस्थितियों की जांच होनी चाहिए और मुंबई पुलिस कुछ परिस्थितियों की जांच करके बता रही है कि हमें कैसे कैसे शक पैदा हो रहे हैं। जैसे पहली बात यह है कि अगर कोई शख्स 2-2:30 बजे रात को, यानी सुबह सुबह की बात कर सकते हैं, 2-2:30 बजे किसी घर के अंदर पाया जाता है और वो भी हाई सिक्योरिटी जोन में, 11वें 12वें फ्लोर पर घर, नीचे सिक्योरिटी गार्ड और फिर लिफ्ट के बाद सीढ़ी का रास्ता, कई सीसीटीवी कैमरे, इन सब के बावजूद कोई एक व्यक्ति वैसे हाई प्रोफाइल सैफ अली खान के घर में पाया जाता है रात के 2-2:30 बजे के बीच, और वो उसके बेटे के कमरे में पाया जाता है। सैफ अली खान के बेटे के कमरे में पहले उसकी भिड़ंत होती है उसकी मेड से, और उसके बाद चीख चिल्लाहट के बाद सैफ अली खान आते हैं और फिर हाथापाई होती है। मतलब कमरा करीना कपूर और सैफ अली खान का नहीं था। एक फ्लोर पर इसके 3 कमरे हैं और एक कमरे में सैफ अली खान और करीना कपूर रहती है, दूसरे में इनका एक बेटा तैमूर और तीसरे में एक बेटा जहांगीर। नाम भी अजीबोगरीब है, लेकिन जहांगीर और तैमूर रहता है और एक में उसकी मेड रहती है और दूसरे में भी दूसरे मेड रहती है। मतलब दोनों बच्चे जो हैं वो अकेले नहीं रहते, उनके घर में एक एक मेड रहती है उसके कमरे में, और उससे ऊपर भी एक फ्लोर है, डुप्लेक्स है। अब ऐसे में उसके बेटे के कमरे में पाया गया, मतलब वो एंट्री का कोई रास्ता देख रहा था, उसके बेटे के कमरे में पाया गया तो उसके बाद हंगामा शुरू हुआ और फिर मारपीट हुई, चाकू मारा और फिर वो गायब भी हो गया उस हाई सिक्योरिटी जोन से। वो पकड़ा नहीं गया तत्काल। एक दिन के बाद किसी तरीके से बैक एंट्री वाले रास्ते से एक सीसीटीवी फुटेज आया जिसमें उसकी तस्वीर मिली। हालांकि अभी तक पुलिस के पास उसकी पहचान नहीं दिखाई पड़ी है। जिसे हिरासत में लिया गया है वो शख्स नहीं है। अभी लगभग पुलिस ने बता दिया कि वही व्यक्ति नहीं है। हालांकि हम हिस्ट्री शीटर की जांच कर रहे हैं, उस पूरे मोहल्ले में, आसपास के एरिया में, हर जगह उसके उस सीसीटीवी से मिली तस्वीर को देख रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी तक पहचान सामने नहीं आई है कि है कौन। अब ये सवाल खड़ा हो रहा है कि वो अंदर कैसे गया, क्योंकि रात की बात है। उसके आने के सीसीटीवी फुटेज तो मिले, लेकिन उसके एंट्री के कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं है। अब जो पुलिस ने पहला इन्वेस्टिगेशन शुरू किया तो उसमें देखा जाता है कि जो मेन गेट है, दरवाजा है फ्लैट का, उसमें कोई फोर्स एंट्री के निशान है कि नहीं, यानी कि कोई दरवाजा का लॉक तोड़कर किसी तरीके से जबरन घुसा है या फिर किसी ने दरवाजा खोला है। पुलिस को
कोई फोर्स एंट्री के सबूत नहीं मिले। मतलब ये एंगल पुलिस ने खत्म कर दिया कि कोई दरवाजा को तोड़कर अंदर गया है। अब दो तरीके होते हैं कि या तो किसी ने दरवाजा खोला, घर में बहुत सारे लोग हैं, करीना कपूर, सैफ अली खान के अलावा भी इनके नौकर चाकर हैं कई, अब उनसे भी पूछताछ हो रही है। और ये जो मेड के साथ झड़प हुई, उसको चाकू लग गया, इसको चाकू लग गया, ये अभी प्राइमा फेसी ये नहीं कहा जा सकता कि वो शामिल नहीं हो सकते। ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि जिसको चाकू लगा है वो शामिल नहीं होगा, क्योंकि घर में काम करने वाले 5-5 नौकर हैं। 5-5 नौकर हैं, तो कोई उसमें से दरवाजा खोल सकता है। ये तो सैफ अली खान के परिवार वाले को बताना चाहिए। सैफ अली खान तो अभी हॉस्पिटल में है, लेकिन करीना कपूर अभी तक सामने नहीं आई है। उन्हें बताना चाहिए कि उनका शक इन लोगों के ऊपर है या नहीं है। पुलिस के सामने तो बताई होंगी, लेकिन ये खत्म हो गया पुलिस का शक कि इससे कोई अंदर गया होगा। अगर अंदर गया होगा तो किसी न किसी घर वाले मेंबर का इसमें भूमिका रही होगी। दूसरी बात, पुलिस ने एक और थ्योरी निकाली। जब पूरे घर का मुआयना किया, फ्लैट का, तो उसके बाद बोला कि एक शाफ्ट है जिस इसके बेटे के कमरे में वो पाया गया, उसमें एक शाफ्ट है बाथरूम के बगल में, 2 फुट से ज्यादा का है, 2-2.5 फुट का। संभवतः उससे अंदर आया होगा और बाथरूम के रास्ते उसके कमरे में आया और फिर हंगामा शुरू हो गया जो हुआ वो। अब बाथरूम के रास्ते अंदर आया और उसी के रास्ते बाहर चला गया होगा, क्योंकि इन लोगों का कहना है कि जब हाथापाई हुई, चाकू मार दिया, उसके बावजूद भी उसे उसी कमरे में बंद कर दिया गया और ये लोग बाहर आ गए। अब इसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि कोई न कोई रास्ता उस घर से है, ताकि उस कमरे से कैसे बाहर चला गया। अब उस बाहर जाने की थ्योरी पर अभी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है कि उसके खिड़की से लेकर शाफ्ट तक कैसे वो बाहर चला गया। अब ये तो एंट्री और एग्जिट का है। अब वो है कौन, उसकी पहचान तो अभी हुई नहीं, लेकिन पूछताछ किससे की जा रही है? पुलिस पूछताछ में पीड़ित के अलावा सबसे करती है। ये नहीं है कि जिसको चाकू लगा है उसकी बीवी से पूछताछ नहीं करेगा, करीना कपूर से पूछताछ नहीं करेगा, या फिर उनके नौकरों से पूछताछ नहीं करेगा। वो सबसे पूछताछ कर रही है और पुलिस की टीम इसमें लगी हुई है। लेकिन कुछ और जो मुंबई पुलिस ने कुछ शक जाहिर किए और बताया कि देखिए, जब सैफ अली खान को चाकू लगा, उसके बाद वो ऊपर से नीचे आए और नीचे आने के बाद अपनी गाड़ी का इस्तेमाल नहीं किया। शायद वो बताएंगे कि कुछ शक होगा उनके अंदर कि गाड़ी में भी कोई हो सकता है। वो ऑटो का इस्तेमाल किया। ऑटो वाला अपनी थ्योरी दे रहा है, वो लोगों को तो सेलिब्रिटी की बात करनी है कि खून से लथपथ हुए आए, हमें उसको हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर अपनी बात कर रहे हैं कि नहीं, खून से लथपथ होने के बाद भी बिल्कुल मजबूत स्थिति में थे, लेकिन अपने बेटे इब्राहिम के साथ आए। सैफ अली खान ने 2 शादियां की, पहले ये जो अमृता सिंह थी और दूसरी करीना कपूर। अब अमृता सिंह के जो बच्चे हैं, सारा अली और इब्राहिम, तो इब्राहिम को बुलाया गया। अब वो कितनी दूरी पर रहता है, कैसे इतनी जल्दी पहुंचा, उसके साथ क्यों गए, इस पर भी इन्वेस्टिगेशन होता है कि भाई घर में इतने नौकर चाकर भी थे, सब तो घायल नहीं हो गए थे। करीना कपूर घायल नहीं थी और दूसरे लोग घायल नहीं थे। तो ऐसी स्थिति में सैफ अली खान ऑटो से जाते हैं और उनकी जो एक मेड है वो भी कहती है उनके हाथ बात में चाकू लगा, कलाई में चाकू लगा है, वो भी लहूलुहान थी। वो कैसे पहुंची, इस पर भी अभी कुछ बातचीत नहीं हुई है कि वो हॉस्पिटल कैसे पहुंची। ये तो लीलावती हॉस्पिटल चले गए। तो अभी जांच का दायरा परिवार में भी है और परिवार से बाहर भी है कि परिवार के कोई लोग घर में आपसी दुश्मनी, क्योंकि कोई भी क्रिमिनल मामला जब होता है तो पुलिस के मोडस ऑपरेंडी है, काम करने का अपना तरीका। ये क्राइम के इन्वेस्टिगेशन का एक तरीका होता है और उस तरीके में आप किसी भी एंगल को, ऐसा नहीं है कि सैफ अली खान को चाकू लग गया है, उन पर हमला हुआ है तो पुलिस ये सोच के चले कि नहीं इनके परिवार के बीच कुछ परेशानी हो ही नहीं सकती है। और हो सकता है कुछ ऐसा आ जाए, क्योंकि ये ऐसे कई मामले हुए हैं जिसमें परिवार के लोगों की भी भूमिका रही है। तो उस एंगल से भी इसकी जांच की जा रही है। लेकिन अब सवाल उठता है कि चारों तरफ इस बात के लिए हंगामा कैसे कैसे हो रहा है। विपक्ष के कुछ पार्टियां ये जो सवाल उठा रही है लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन के लिए, वो एक अलग मसला है, क्योंकि इसका काम ही सवाल उठाना है। ये नहीं देखते
कि किस जगह पर हुआ, कौन सी स्थिति थी, सरकार पुलिस क्या कर सकती थी, पुलिस उस समय कैसे प्रोटेक्ट कर सकती थी। केजरीवाल ने तो वहां के सीएम के इस्तीफे की मांग भी कर दी। अरविंद केजरीवाल जैसे लोग सीएम के इस्तीफे की मांग करेंगे, बेशर्म राजनीतिज्ञ हैं। अरविंद केजरीवाल पर चर्चा करना भी ऐसे लगता है कि हम उस व्यक्ति के ऊपर चर्चा कर रहे हैं जो कभी सच बोल ही नहीं सकता। ये किस मुंह से इस्तीफे की मांग कर रहा है अरविंद केजरीवाल? कभी भी इसने भगवंत मान से इस्तीफे की मांग की थी? जब अमृतपाल सेन के समर्थकों ने पूरा थाना घेर लिया था, जब पीएम मोदी की सिक्योरिटी ब्रीच हुआ था, जब अभी भी स्थिति ऐसी है कि वहां पर पंजाब के अंदर रोज हत्या, मर्डर ये सब हो रहे हैं, हाई प्रोफाइल हत्या हो रही है, एक बार भी इसने कहा कि नहीं नहीं नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए? वहां के लॉ एंड ऑर्डर से घटिया लॉ एंड ऑर्डर तो किसी स्टेट की नहीं है। संजय राउत का भी सर बयान आया, वो कह रहे हैं कि कुछ दिन पहले ही पीएम मोदी उनके पूरे परिवार से मिले, ये पीएम मोदी के बहुत बड़ा झटका है, उनको सोचना चाहिए इस बारे में। देखिए ये सब कोई मायने नहीं रखता कि किसने क्या कहा, मायने ये रखता है कि इस मुद्दे को कहां डाइवर्ट किया जा रहा है। ये पॉलिटिकल एंगल नहीं है, ये पॉलिटिकल पार्टियां अपने पॉलिटिक्स करती है, लेकिन इस पॉलिटिक्स के बीच में जो सबसे खतरनाक काम किया जा रहा है, बातें कही जा रही है, वो इन मुस्लिम सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल लोगों से जो राजनीतिज्ञ भी हैं, जैसे इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस का सांसद, और ये तो जो बोलेगा उसकी जिम्मेदारी कांग्रेस को भी लेनी पड़ेगी। और वो सीधे तौर पर कह रहा है कि देखो भाई सैफ अली खान पर हमला क्यों हुआ, क्योंकि उसके खिलाफ नफरत पैदा किया गया। क्यों किया गया नफरत पैदा? क्योंकि उसके ऊपर आरोप लगा है लव जिहाद का। अब लव जिहाद, क्योंकि दो दो बीबियां और दोनों के दोनों हिंदू, तो कुछ तो आरोप लगेंगे ही। अब आरोप लगे इसकी वजह यह भी है कि सैफ अली खान जिस तरीके से हिंदुस्तान में मुसलमानों के पक्ष में बयान देते रहे, हाई करके, ये ऐसा नहीं है कि जो हो रहा है उसी की बात करें। अब आमिर खान ने जब उस समय कहा और उनकी बीबी किरण राव ने कहा कि हिंदुस्तान अब रहने के लायक मुसलमानों का नहीं है, तो उस समय क्या आमिर खान के खिलाफ ये बातें नहीं चली? तो उन्होंने कहा इसी आधार पर, उन्हें लगता है कि हां हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। कभी ये नहीं कहेगा कि पाकिस्तान में हिंदुओं की क्या स्थिति है, बांग्लादेश में क्या हो रहा है। कितने बॉलीवुड के सेलिब्रिटी ने कहा और कितने खुलकर सामने आए कि बांग्लादेश में मुसलमानों ने हिंदुओं के साथ क्या किया है। इन लोगों को खुलकर आना चाहिए, क्योंकि तुम मुसलमान हो, सेलिब्रिटी हो, बॉलीवुड में काम करते हो, करोड़ों हिंदू तुम्हारे प्रशंसक है और सब लोग तुम्हारे फिल्म देखते कर तुम्हारी कमाई करवाते हैं, तुम हिंदुओं की कमाई खाते हो, और फिर वहां पर मुसलमानों होने के बावजूद इतने प्यार मोहब्बत तुम्हें मिल रही है, और हिंदुओं के खिलाफ दूसरे देश में जो इस्लामिक कंट्री है उस पर कुछ नहीं बोल रहे। सवाल तो उठेगा ही और क्रिटिसाइज तो किए जाओगे। कभी ये मीडिया में चलती थी, इन लोगों के लिए भी कहा गया था, एसपी सिन्हा जैसे पत्रकार थे, कि ये वही लोग हैं जो हिंदी की कमाई खाता है और अंग्रेजी का गुण गाता है। क्यों? सारी फिल्में हिंदी में बनाएगा और फिर जब इंटरव्यू देने की बात आएगी, बाहर में बात करने की होगी, तो सिर्फ अंग्रेजी ही बोलेगा। जो इसके सामान्य लोग जो इसकी फिल्में देखते हैं उसको समझ ही ना आए, तो किसके लिए बात कर रहे हो तुम, जब तुम अपने लोगों को नहीं समझा पाते। यही बात यहां है। ये पूरा का पूरा बॉलीवुड में जितने बड़े एक्टर हैं, मुस्लिम एक्टर हैं, उन लोगों के ऊपर डबल जिम्मेदारी है, ट्रिपल जिम्मेदारी है। उन लोगों को यह बताना पड़ेगा कि हां हिंदू यहां के हैं जो हमें पैसा कमा के उससे खा रहे हैं, और हम पूरे दुनिया में कहीं हिंदुओं के खिलाफ हो और खासकर इस्लामिक स्टेट में, तो वहां पर हम कुछ बोले ही नहीं। सवाल तो उठेगा ही, लेकिन क्या वही सवाल के कारण ऐसा हुआ? क्योंकि इन लोगों ने तो ये धारणा बनाने की कोशिश की, और मीडिया भी जैसे प्रोपेगेंडा, मीडिया में किस स्तर के लोग हैं। सैफ अली खान पर हमला हुआ, इससे पहले सलमान खान पर हमला हुआ था, और अब शाहरुख खान की रेकी की जा रही है। भाई ये शाहरुख खान, सलमान खान, सैफ अली खान पर हमला करने वाला, अभी कह दोगे कि भगवा आतंकवाद चल रहा है। ये इन लोगों की धारणा है, ये क्रिमिनल केस। ये सलमान खान पर हमला हुआ, उसके पीछे दूसरा कारण था। शाहरुख खान पर अगर हमला होता है उसके पीछे भी दूसरा कारण है। ये तो होता रहता है ये चीजें, और क्राइम को कंट्रोल करने के लिए पुलिस क्यों करना चाहिए? ये माफिया हैं,
उसके खिलाफ बात नहीं करेंगे कि कोई और माफिया पनप रहा है तो उसको कैसे खत्म किया जाए। माफिया को खत्म करने के लिए योगी आदित्यनाथ आगे आएंगे तभी भी ये उछल कर सामने आते हैं। अतीक अहमद खान, ये मुख्तार अंसारी, ये कैसे खत्म हो गया। विकास दुबे पर भी राजनीति करने लगे तो उस समय भी दिक्कत होती है। मुंबई पुलिस आज ये इनकाउंटर शुरू कर दे, उस पर भी दिक्कत होगी, क्योंकि ज्यादातर उसमें मरने वाला कौन होगा, ये शूटर होगा वही मुसलमान। अभी पकड़ा गया वो शाहिद नाम है, भले ही वो इस मामले में शामिल हो या ना हो, लेकिन उसके ऊपर 4 घरों में चोरी करने का आरोप तो है, ताले तोड़ने का आरोप है, तो उसकी गिरफ्तारी होगी, पिटाई होगी, इनकाउंटर होगा तो भी चिल्लाओगे मुसलमानों को पकड़ पकड़ कर मारा जा रहा है। तो ये जो मुस्लिम पॉलिटिक्स है अपीजमेंट की, वो खतरनाक स्तर पर चल रहा है। और बॉलीवुड में 1-2 हमले से ये बाहर नहीं निकल जाएंगे कि इन लोगों ने मुसलमानों के तुष्टीकरण के लिए बॉलीवुड को इस्लामीवुड बना दिया है, पूरी तरह से इसको बदल के रख दिया है, उसी के तुष्टीकरण में लग जाते हैं। म्यूजिक से लेकर, फिल्म से लेकर, डायरेक्शन से लेकर, ये सारी चीजें अब जब सवाल उठने लगा तो इन लोगों को तकलीफ होने लगी है। लेकिन ये विपक्ष की राजनीति अपनी जगह और ये मुस्लिम लीडरों की राजनीति अपनी जगह। ये मुस्लिम लीडर राजनीति नहीं कर रहा, ये धमकी दे रहा है। देखो सैफ अली खान को किसी हिंदू ने हमला करवा दिया, तो ये गंदी राजनीति जो कर रहा है उसका दुष्परिणाम सामने आएगा। अभी तक ये चीजें हुई नहीं है, लेकिन अगर ऐसे करते रहोगे तो इसका दुष्परिणाम सामने आ सकता है। इसलिए सैफ अली खान का जो मामला है मुंबई पुलिस पर छोड़ देना चाहिए। इन लोगों को राजनीति नहीं करनी चाहिए और न ही मुसलमानों की राजनीति करनी चाहिए कि मुस्लिम होने के कारण ऐसा हुआ। अगर कोई भी व्यक्ति जो हाई प्रोफाइल है उसकी आलोचना भी होती है, उसका सपोर्ट भी होता है। कुमार विश्वास की बात कर रहे हैं, कुमार विश्वास ने तो एक लाइन भी सैफ अली खान के लिए नहीं कहा है अब तक। कुमार विश्वास ने हमेशा करीना कपूर के लिए कहा है कि करीना कपूर कैसे चली गई उस घर में, सैफ अली खान से कैसे शादी कर ली। उन्होंने किसी और के लिए नहीं कहा। शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी सोनाक्षी सिन्हा के लिए कहेंगे, उसके हस्बैंड के लिए नहीं कहा कि सोनाक्षी सिन्हा एक मुसलमान से शादी कर लिए, रामायण के संस्कार है कि उनके घर का नाम रामायण, शत्रुघ्न, भरत नाम इनके घर वालों का, बेटा का नाम भी लव कुश रखा और उनकी बेटी चली गई किसी मुसलमान के साथ। तो ये उन्होंने कभी ये नहीं कहा कुमार विश्वास ने कि सैफ अली खान गलत है, शाहरुख खान गलत है, हम गलत है, हमारी बच्चियां गलत है, हमारे संस्कार देने का तरीका गलत है इन लोगों का कि आप हिंदू संस्कार देते नहीं हो। तो इस बात को लेकर जिस तरीके से ये लोग हंगामा खड़ा कर रहे हैं, लगता है कि अगर इस मुद्दे पर ये मौलाना गैंग अगर बैकफुट पर नहीं आता है, इसको विवाद इस पर पैदा नहीं करता है, तो इनके लिए अच्छा होगा। विवाद पैदा करने की कोशिश करेंगे तो और विस्फोटक स्थिति सामने आएगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो सैफ अली खान पर हुए हमले से पूरी फिल्म इंडस्ट्री में मायूसी और चिंता है। सैफ अली पर हमले हुए, वो घायल भी हुए। मुंबई के बांद्रा इलाके स्थित लीलावती अस्पताल में उनकी सर्जरी भी हुई। डॉक्टरों के मुताबिक वो स्वस्थ हैं और खतरे से बाहर हैं। वही मामले में पुलिस की जांच जारी है, लेकिन कुछ लोग ऐसे मामले पर भी और अपनी घिनौनी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे। सबसे बड़ा सवाल में आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।